शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि गाय की रक्षा करने वाला हिंदू है, गाय की हिंसा से दुखी होने वाला भी हिंदू है। जो व्यक्ति गाय को माता कहकर संबोधित नहीं कर सकता है वो हिंदू कैसे है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अयोध्या दौरे के दौरान ट्रस्ट महासचिव चंपत राय से मुलाकात न करने को उन्होंने सराहनीय कदम बताया। शामली पहुंचे जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि उनकी गौरक्षा धर्म युद्ध यात्रा का उद्देश्य देश भर में गौ माता की रक्षा और उन्हें राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए जन जागरण करना है। उन्होंने कहा कि मतदान ऐसे लोगों को करे जो गौ रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हो। उन्होंने दावा किया कि उनकी यात्रा उत्तर प्रदेश की सैकड़ों विधानसभा क्षेत्रों तक पहुँच चुकी है और आगे भी जारी रहेगी। ये भविष्य यात्रा है। इस यात्रा के माध्यम से उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर वहाँ के मतदाताओं को गौ माता के बारे में जागरूक करना उद्देश्य है। गौ माता के प्राण प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए उनको प्रेरित करना हमारा उद्देश्य है। इसी क्रम में 250 से ज़्यादा विधानसभा क्षेत्रों में होते हुए आज हम शामली पहुँचे हैं और यहाँ पर लोगों से संवाद किया है। जो अधिकारी हैं जिन्होंने 14 साल में बताया कि पहले माँ को फिर हत्या कर दूंगा, उसके बारे में क्या? देखिए, ये नकली गौ भक्ति है, नकली हिंदुत्व है। ये जो राजनीतिक हिंदुत्व है उसकी पोल खुलने जैसा है कि 14 साल तक तो माँ जी और 14 साल के बाद सब्जी भाजी। ये नहीं हो सकता। अगर गाय माँ है जब तक वो जीवित रहेगी तब तक माँ है और बीच में उसकी स्टेटस में बदलाव नहीं लाया जा सकता। तो इसी से पता चलता है कि ये जो भाजपा है इसका हिंदुत्व नकली है। चंदा मंदिर में चढ़ावा चोरी की बात, राम मंदिर में चंदा घोटाला हुआ है, इसमें क्या कहना है? योगी आदित्यनाथ वीडियो में दिखते हैं कि गांव की सेवा कर रहे हैं और उन्हीं के शासनकाल में ये बात यह है कि गाय के सामने खड़े होकर के उसके ऊपर हाथ फेरते हुए और गुड़ घी खिलाते हुए, रोटी खिलाते हुए का फोटो अगर कोई वायरल करता है तो ये व्यक्ति सामान्य व्यक्ति कर सकता है। इसके लिए मुख्यमंत्री बनने की जरूरत है। मुख्यमंत्री के रूप में अगर किसी को गौ सेवा करनी है तो उसको शासन सत्ता में गाय को जो पशु कह करके बुलाया गया उसको हटाना पड़ेगा और गौ माता को माता के रूप में प्रतिष्ठित करना पड़ेगा, तब ये मुख्यमंत्री की गौ सेवा मानी जाएगी। अन्यथा एक व्यक्ति की गौ सेवा गुड़ खिला दीजिए हो जाती है। आपने दो जिक्र किया अभी, हिंदू राष्ट्र सेवा और गौ राष्ट्र सेवा, तो दोनों में से पहले किसको? बात यह है कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा और गौ हत्या होती रहेगी तो हिंदू राष्ट्र कलंकित हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि पहले गौ माता की हत्या बंद हो तब हिंदू राष्ट्र की बात की जाए। अच्छा, राम मंदिर चंदा घोटाला पर मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि धैर्य बनाए रखें, SIT बनी हुई है, जांच हो रही है। बात यह है कि SIT क्या जांच करे? दीपक भैया आपका फोन नंबर दे। जिस ट्रस्ट से सीधे PMO जुड़ा हुआ है, प्रधानमंत्री जुड़े हुए हैं, किसी अफसर की हिम्मत है कि वहाँ पे जा करके और जो निष्पक्ष बात वो कह दे? वो तो वहाँ से जो निर्देश आएगा तदनुसार रिपोर्ट देने के लिए बाध्य है। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा है कि अखिलेश यादव अपने विधायकों को वहाँ पर नहीं जाने दे रहे थे क्योंकि जो है वो बाबर को मानते हैं। अब अखिलेश यादव क्या करते हैं और वो क्या करते हैं, हमको इससे क्या लेना देना है? हमारी जो बात है वो पूछो। चंपत राय आपने भी कहा महाराज है, उन पर केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि कोई संशय नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव भी लगातार जो है उस पर ट्वीट कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं कि उनको मेरी मीटिंग में नहीं आना चाहिए। अब बात यह है कि मुख्यमंत्री ने ये जो निर्णय लिया कि अयोध्या दौरे के दौरान चंपत राय को अपनी मीटिंग से अपने पास से दूर रखा, ये बहुत अच्छा कदम उन्होंने उठाया। हम इसकी प्रशंसा करते हैं क्योंकि जिस समय किसी के ऊपर दाग है उस समय उसको पास बैठाने का मतलब ही अलग होता है। तो कम से कम इतना तो उन्होंने किया, ये अच्छा लगा। लेकिन मुख्यमंत्री मिश्रा है निर्माण ट्रस्ट के, घोटाला हुआ नहीं, कोई अरे भाई, घोटाला नहीं हुआ तो मना क्यों करवा रहे हो DM से कि वो नहीं आएंगे, उनका प्रतिनिधि आएगा? कह रहे हैं कि उसमें अगर आपके पास कोई सबूत है, आरोप लगा रहे हैं, तो अब सबूत कौन जाएगा वहाँ निकालने के लिए? सबूत जो गोबर में से रुपया निकलता है वो सबूत नहीं होता है। गोबर में रुपया रखा जाता है,
आप नहीं गोबर से रुपया निकल रहा है, वो सबूत नहीं है, लोग पकड़े जा रहे हैं, वो सबूत नहीं है। महीनों का सीसीटीवी डिलीट करके तुमने रखा है, वो सबूत नहीं है। जो आवाज़ उठाता है उसको तुम निकाल देते हो, ये सबूत नहीं। क्या होता है सबूत फिर? और कौन सा सबूत होता है? ये सब सबूत तो चिल्ला कर। महाराज जी, आपने कहा कि 78 साल की तक भूमिका को आप कैसे देखते हैं? नृपेंद्र मिश्रा ने गोली चलवाई थी मुलायम सिंह के समय में कार सेवकों के ऊपर। महाराज जी, अब वो वहाँ पर बैठ के मंदिर बनवा रहा है। जिसने हमारे कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाई, हमारे भाई मारे गए, उसको वहाँ मंदिर के परिसर में देख करके कौन बोलता है हम लोगों को? और किस रूप में देखें उसको, बताओ। स्वामी जी, आपने कहा कि 78 सालों में गौ की रक्षा कोई भी सरकार नहीं कर पाई। फिर जो आप अब ये यात्रा निकाल रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं कि कौन सी सरकार रक्षा कर पाएगी, किसको जनता वोट दे? हम ये कहना चाहते हैं कि कोई भी सरकार नहीं कर पाई, इसीलिए अब ऐसे लोगों को तुम चुनो जो कम से कम ये कर सके। कौन लोग हैं वे जिन्हें चुना जाए? अब आएंगे, देखो जब वोट पैदा हो जाएगा ना, जब पक्का होगा कि ये तो गाय की रक्षा के लिए ही वोट मिलेगा, तो उस वोट के लेने के लिए चारा डाल दोगे ना, तो कई कबूतर आ जाएंगे। और इसका क्या प्रमाण रहेगा कि पहले गाय का वोट पक्का होने दो, उसके बाद कितनी पार्टियां का वक्त आएंगी आपको क्या पता, भीड़ लग जाएगी। महाराज जी, भाजपा सरकार और ये जो पार्टियां हैं ना, ये तब ये भी पक्के के वक्त बन के आ जाएंगे। भाजपा सरकार ने SIR लागू करके एक छटनी कर दी, अपने जो उनके खिलाफ वोट थे उन लोगों को अलग कर दिया। तब उसमें आप कैसे अपेक्षा करते हैं कि आप और कोई चुनाव में जीत पाएगा? क्यों नहीं जीत पाएगा? कैसे? ऐसा है कि जो मिलावटखोर होते हैं ना, वो पूरा बोरा पत्थर का नहीं बेचते हैं। बोरे में 90 किलो 95 किलो गेहूँ होता है, उसमें 1-आधा किलो पत्थर मिला के बेचते हैं, 2 किलो पत्थर मिला के बेचते हैं। ऐसे ही ये जो धांधली चुनाव में होती है, ये थोड़े वोटों की होती है, सारे वोटों की धांधली नहीं होती है। इसलिए जब गौ माता के लिए वोट पड़ने लग जाएगा और गिना जाने लगेगा, उसके बाद देखिएगा सबको पुकार आएगा। आप डाल के तो देखिए, गिनवा के तो देखिए कि इतने वोट हो गए। सांसद विधायकों की खरीद फरोख्त चल रही है खुले, वो ठीक है, 50 करोड़ लो, 20 करोड़ लो, हाँ ठीक है, इंस्टॉलमेंट हर महीने के करोड़ों का देंगे, उसमें क्या कहेंगे? ऐसा है कि सांसद विधायक जब बिकने लग गए, और ट्रेडिंग हो रही है, सांसदों की ट्रेडिंग हो रही है, जैसे खिलाड़ी बिकने लगे IPL में, वैसे सांसद बिक रहे हैं। आप जब चाहो, जहाँ से चाहो, जितना सांसद ले लो। तो ऐसी परिस्थिति में ये जो तंत्र है, ये तंत्र ही कलंकित हो रहा है। इसका मतलब है कि लोगों की आस्था अनास्था में बदल जाएगी और एक ये सब तंत्र खत्म होकर के नई व्यवस्था आएगी। भारत सरकार अमेरिका से बीफ आयात करने का समझौता करने जा रही है जुलाई में। आप कुछ भी कर सकते हैं। जब अमेरिका का राष्ट्रपति सामने बैठ करके कहता है कि इस आदमी से मिलो, ये देखता अच्छा है लेकिन अंदर से हत्यारा है, जब वो इनके मुंह पर उतना कह रहा है और एक ही करके हंस रहे हैं, इससे बढ़कर के दिन आपने देखा था कभी? ये दिन तो आपने देख लिया ना अपने जीवन में। तो ये कुछ भी कर सकते हैं। बड़े दबाव में है अमेरिका के इस राष्ट्रपति के, पता नहीं किस कारण से वो अपमान पे अपमान करता चला जा रहा है। और इनकी तरफ किलर, वो नहीं कह सकते थे कि किलर तो तुम हो, अभी तुमने हमारे 3 जवानों को मारा है। कम से कम उसी समय वे कह देते कि मिस्टर ट्रंप, लेकिन मिस्टर ट्रंप नहीं कह रहे थे, ये तो एक्सीलेंसी कह के संबोधित कर रहे थे। अगर उसी समय कह देते कि मिस्टर ट्रंप, अभी 3 भारतीयों को आपने मारा है, अगर मैं आपको किलर कहूँ तो, अगर मान लो वो मजाक ही में कह रहा था, तो तुम भी मजाक भी होता है, उसमें भी जवाब सवाल होता है, तो कह सकते थे, लेकिन आप नहीं कह पाए। ठीक है। भारत की बड़ी बदनामी हो रही है और भारत के प्रधानमंत्री की इतनी बड़ी बदनामी कभी नहीं देखी। 62 इंच की खरीद शुरू की जा रही है अमेरिका से, अगले महीने से शुरू हो रहा है। उसमें कपास भी है, आपका चावल भी है, और ये हाँ जी बिल्कुल। अमेरिका का आप देखिए, इस समय तो भारत है ही नहीं है। भारत में अमेरिका ही हमारा शासन चला रहा है। अमेरिका कहता है उठो तो उठते हैं, बैठो तो बैठते हैं। उसने कहा कि युद्ध बंद कर दो तो बंद कर देते हैं। नहीं, ठीक है, मान मर्यादा की भी परवाह नहीं करते। अब बात यह है कि वो सब बातें हमारे स्तर की नहीं है। आपका जनपद
बदनाम ना हो, बस इतना ही हम चाहेंगे। आपका जनपद जो है ऐसे लोगों के कारण बदनाम होता है। हम शामली को महाराज जी प्रयागराज जीआरपी ने क्लीन चिट दी है आपको जानलेवा मामले में। शामली में बड़े बड़े अच्छे लोग हुए हैं, विद्वान हुए हैं, वीर हुए हैं। हम उनके कारण शामली को याद रखना चाहेंगे। हिस्ट्री सीटर के कारण शामली को हम याद नहीं रखना चाहेंगे। महाराज जी जीआरपी प्रयागराज जीआरपी ने आपको क्लीन चिट दी है, इस पर कुछ कहना चाहोगे? कि ऐसे व्यक्ति हमारे यहाँ के नहीं। कब तक नजरअंदाज करेगी? जवाब तो एक दिन देना ही पड़ता है। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।